बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला उमर और आप देख रहे हैं नाइला उमर फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को हमेशा बड़ा रखे, खुश रहिए, आबाद रहिए, मज़े में रहिए। आज जो रेसिपी बनने जा रही है चटपटी चिकन पोटा कढ़ाई, इसकी तो क्या ही बात है। यहाँ मैंने 1 किलो पोटे ले ली हैं और इसमें देखिए मैं आपको इसका साफ़ करने का तरीका बताऊंगी। इस पर जो येलो पार्ट होता है ये भी आपने बहुत ही अच्छे से रिमूव करना है, और जो इसमें ये चर्बियाँ हैं ये भी आपने एक नाइफ़ की मदद से इसको बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लेना है। इस बात का ख्याल रहे कि इसमें कोई भी येलो पार्ट ना रहे। ये बहुत ही अच्छे से इसको सारी इसकी गंदगी को रिमूव कर ले और इसको बहुत ही अच्छे से वॉश कर लें। मैंने भी इसमें थोड़ा सा नमक लगा के और सिरका लगा के इसको अच्छे से मसल के फिर वॉश किया था। आप भी इसी तरह कीजिएगा। और यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने पोटों को छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। आपने एक पोटो के 3 से 4 पीसेस कर लेने हैं ताकि ये छोटे छोटे हिस्से इसके बन जाएं, क्योंकि साबुत पोटे पकी हुई भी अच्छी नहीं लगती और ना ही वो देखने में मज़े की लगती हैं। इसी तरह से आपने इनके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ। देखिए अब हम इनके सब पीसेस करते हैं सारी पोटों के। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसी तरह की मज़े की यूनिक रेसिपीज़ को सीख सकें। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप तमाम रेसिपी खूब अच्छे से सीख सकें और आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें तकरीबन मैंने हाफ़ प्याली घी का शामिल कर दिया है। घी को हम कर लेंगे बहुत ही अच्छे से गरम, और फिर इसमें हम शामिल कर देंगे पोटे जिसको हमने बारीक काट लिया था। अब देखें पोटों को हमने शामिल कर दिया है और पोटों को हमने पकाना है कि इसका पानी खूब अच्छे से ड्राई हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। इस स्टेज पे आके मैंने 1 चम्मच भर के ज़ीरे का शामिल कर दिया है। साथ ही साथ इसमें हम 1 चम्मच नमक का भी शामिल कर देंगे। ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम पोटों को खूब अच्छे से मिक्स करेंगे और ज़ीरे और नमक के साथ पोटों की खूब अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि जो पोटे हैं उसका कलर बिल्कुल ब्राउन हो जाए और वो घी के अंदर बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए। देखें पोटे बहुत ही अच्छे से पक रही हैं और इसका कलर भी तकरीबन चेंज हो गया है और पानी भी इसका खूब अच्छे से ड्राई हो गया है। इस स्टेज पे आके हम इसमें कुछ गरम मसाले शामिल करेंगे। यहाँ मैंने एक बड़ी इलायची शामिल कर दी है, 2 अदद लौंग शामिल कर दिए हैं और साथ ही साथ मैंने इसमें एक दालचीनी का बड़ा टुकड़ा शामिल कर दिया है। ये सब चीज़ें डालने के बाद अब हम इसकी खूब अच्छे से बुनाई करेंगे। जब पोटे खूब अच्छे से फ्राई हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे ये 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें लेके उसको इस तरह लंबी शेप में काट लिया था। देखें हमने हरी मिर्चें डालने के बाद इसको खूब अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि हरी मिर्चें भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए और हरी मिर्चों का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर घी के अंदर आ जाए और हमारी पोटे भी बहुत अच्छी सी बन जाएं। देखें हमने खूब अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है पोटों को। जब ये खूब अच्छे से फ्राई हो जाए और इसका खूब अच्छा सा कलर आ जाए तो इस स्टेज पे आके मैंने यहाँ एक प्याज लेके उसको बारीक काट लिया था। प्याज को हम शामिल कर देंगे। प्याज को शामिल करने के बाद अब हम पोटों को खूब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि प्याज भी अच्छे से पोटों के साथ फ्राई हो जाए। आपने भी इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है कि जिस जिस स्टेप पे मैं जो चीज़ें ऐड कर रही हूँ आपने भी इसी तरह इसको फॉलो करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप खूब मज़े की रेसिपीज़ को सीख सके। अब यहाँ आके हमने इसमें डाल देना है 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। ये सिर्फ लहसुन का पेस्ट है, इसमें अभी हमने अदरक शामिल नहीं किया। लहसुन डालने के बाद अब हमने इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो लहसुन का पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। शबरात का महीना चल रहा है, ये बहुत ही बबरकत महीना है। इस महीने में खूब इबादत करनी चाहिए कि इस महीने में जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। इस महीने का छोटा सा वजीफ़ा है क्योंकि ये आका का महीना है, तो इस निस्बत से हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा दरूद पाक पढ़ना चाहिए। इस महीने का वजीफ़ा ये है कि आप रोज़ाना 700 बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजा करें।
तो देखिए इस स्टेज पे आके मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि पोटे हमारी खूब अच्छे से फ्राई हो गई हैं कि अब मसाले जो हमने इसमें डालने हैं वो जले नहीं। जब पोटे खूब अच्छे से भुन जाए तो अब इसमें डाल देंगे, मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया है सुरख मिर्च पाउडर का, और ½ टीस्पून इसमें हमने शामिल कर दी है हल्दी। साथ ही साथ मैंने इसमें शामिल कर दी है ½ टीस्पून दरा मिर्च शामिल कर दी है, और साथ ही साथ इसमें ये साबित सूखा धनिया है, इसको मैंने हाथ से अच्छे से क्रश करके इसमें शामिल कर दिया है। ये सब चीज़ें डालने के बाद अब हम पोटो की खूब अच्छे से भूनेंगे, ताकि जो तमाम इसमें मसाले हैं वो पोटो के साथ बहुत ही अच्छे से भून जाएं। देखिए माशाल्लाह से पोटे हमारी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रही है, और इसकी इस कदर अच्छी खुशबू आ रही है ना कि आप यकीन करें जब आप बनाएंगे ये आपको बहुत ही पसंद आएगी, और आपके घर वालों को भी ये बहुत ही पसंद आएगी, और आप खूब तारीफ़ें सबसे हासिल कीजिएगा। स्टेज पे आके मैंने ये गरम मसाला डाल दिया है इसमें ½ टीस्पून। इस गरम मसाले की भी रेसिपी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। ये तकरीबन 12 मसालों से मिलकर मैंने एक मसाला रेडी किया है, और ये बहुत ही खुशबूदार और मज़े का गरम मसाला है। आप भी इसको बना के अपने घर में रख लें, और तकरीबन जो सा साबित गरम मसाले को हम पीस के रखते हैं वो तकरीबन हर हांडी में यूज़ होता है। अब इस स्टेज पे आके मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 अदद बड़े टमाटर काट के मैंने डाल दिए हैं। साथ ही साथ इसमें जूलियन कटिंग में अदरक शामिल कर दिया है, और 3 अदद हरी मिर्चें को हमने बारीक काट लिया था। ये सब चीज़ें डालने के बाद अभी हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, और इसको हम तकरीबन दम लगा देंगे 20 मिनट के लिए, ताकि जो पोटे हैं वो बहुत ही अच्छे से गल जाएं। तकरीबन 20 से 25 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। अब हम इसके कवर को उतारेंगे। देखिए माशाल्लाह से जो से टमाटर हैं वो बहुत ही अच्छे से गले हुए हैं। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अगर हम इसी तरह से पोटो के ऊपर जब टमाटरों को डालते हैं तो ये हमारी जो से पोटे हैं वो बहुत ही जूसी सी बनती है। जो टमाटरों का सारा पानी है वो पोटे जज़ब कर लेती है, और पोटे बहुत मज़े सी और जूसी सी बनती हैं। हम इनको करेंगे खूब अच्छे से मिक्स कि हमारे टमाटर हैं वो भी अच्छे से बन जाएं। आपने ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यकीन करें आप चिकन मटन कढ़ाइयों को भूल जाएंगे जब आप ये कढ़ाई को ट्राई करेंगे, और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। आप जिसको भी खिलाएंगे ना वो आपकी तारीफ़ किए बगैर तो कभी भी नहीं जाएगा। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और आपने साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, और फिर आपने मेरी रेसिपी को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। इस स्टेज पे आके अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद अब हम इसको तकरीबन दोबारा से कवर करेंगे। हरा धनिया डालने के बाद साथ ही मैंने इसमें 1 अदद बड़ा लेमन भी निचोड़ दिया है। इससे हमारी जो सी पोटे हैं वो बहुत ही चटपटी सी खट्टी सी बनेगी, और वो बहुत ही मज़े की लगेगी। आप इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, या बॉयल राइस के साथ खाएं। जिसके साथ खाएंगे ये आपके मज़े को दुबाला कर देगा, और आपको बहुत ही पसंद आएगा। तकरीबन ये लेमन डालने के बाद हम इसको तकरीबन फिर दम पे दे देंगे कि जो थोड़ी बहुत पोटों में कसर रह गई है वो भी अच्छे से गल जाए। 10 मिनट के लिए अब हमने इसको कर दिया है कवर। तकरीबन 10 मिनट गुजर गए हैं। अब हम इसके कवर को करेंगे रिमूव। देखें मेरे अल्लाह की रहमतें, नेमतें और बरकतें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कलर आया है, और खुशबू का तो आप पूछे ही ना, बहुत ही मज़े की बनी है। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और आप इस तरह की बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ को सीख सकें। देखें माशाल्लाह से पोटे हमारी तकरीबन डन होने वाली हैं, और इस पे बहुत ही अच्छा सा कलर आया है, और बहुत ही अच्छे से बुन भी गई है। देखें इसका कलर, गल भी ये बहुत ही अच्छे से गई हैं। अब हम करेंगे इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स, ताकि इसमें जो सा थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो भी ड्राई हो जाए, और जो हमारा ऑयल है वो भी अच्छे से ऊपर आ जाए। आपने ये ट्राई करनी है ना, तो आपने देखने मुझे बहुत सी दुआएं देनी है कि आपको ये बहुत ही मज़े की रेसिपी मिली है। आपने एक दफ़ा बना ली ना तो आप बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का हामी और नासिर हो।